तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अब हम काफ़ी मॉडर्न हो चुके हैं। हमारी सोसाइटी बहुत मॉडर्न हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि हमने गालियाँ एक्सेप्ट कर ली हैं। अब गालियों का जो शो, बिना गाली वालों को तो हम बेवकूफ़ समझते हैं, हुतिया समझते हैं। अब जो गालियों वाला शो आएगा उसी में कूलनेस दिखाई दे रही है कि भाई ये जो है गालियाँ इसमें जो दी जा रही हैं बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने में। बिना गालियों के अब हमें हंसी नहीं आती। ये समय रहना हुआ लेटेंट शो, गालियाँ गालियाँ हटा दो, शो ख़त्म है। और अब ये नेटफ्लिक्स पे जो अब लॉकअप चालू हुआ है, आज का एपिसोड देखने के बाद अब समझ में आया है कि ये लोग नेटफ्लिक्स पे इस शो को क्यों लेके आए। यहाँ सब कुछ अनफिल्टर्ड है। जो वो बंदा बकेगा वो हमें दिखेगा। यही कारण है इस शो को नेटफ्लिक्स पे लाने का। भाई ये नेटफ्लिक्स, ये सारे चोचले चपाटे ये सब यूएसए के हैं। ये कल्चर वहाँ का है। हमारा कल्चर क्या यूएसए अडॉप्ट कर रहा है? क्या वहाँ पर संस्कृत बोली जा सकती है? कोई संस्कृत की पाठशाला वहाँ पे चालू हो सकती है क्या? हमें क्यों यूएसए बनना है? हमें क्यों शॉर्ट कपड़े पहनने हैं, अपने बच्चों को पहनाने हैं तो हम कूल दिखेंगे? क्यों ऐसा करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिना गालियों के भी यार हमने बहुत से कॉमेडियन जो होते थे, राजू श्रीवास्तव वगैरह, ये बहुत से कॉमेडियन हैं जो कि बिना गाली गलौज के बहुत अच्छा अच्छा करियर इन लोगों ने बनाया है। लेकिन आज देखिए लॉकअप पे आते हैं हम वापस। समझ में आ चुका है कि क्यों इन लोगों ने ये नेटफ्लिक्स पे लाया शो। देखिए कि किस तरह से माँ बहन को एक कर दिया जा रहा है। और इन सारी चीज़ों को कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि यार नहीं यार ये गालियाँ नहीं देनी चाहिए थी। सीधी सी बात है, जो गालियाँ दे रहे हैं ये लोग उस शो के अंदर, या जो सुन भी रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं गालियों को कि भाई बड़ा मज़ा आ रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, गालियाँ आ रही हैं, मज़ा आ रहा है जी सुनने में, देखने में ना। तो इसका मतलब आप गालियों को अलाउड कर रहे हो। अगर आपके घर में आकर के कोई गाली गलौज करता है तो आपको चलेगा, आप हंसोगे ना फिर तो। अगर कोई आपको गाली दे आप हंसोगे। आपके घर में भी कोई सामान्य बातचीत में गालियों का इस्तेमाल अगर कोई करता है आपके घर वालों के सामने, आपकी बहू बेटियों के सामने, तो आप उस पर भी हंसोगे ही ना कि वाह यार ये जो तूने बीच में बातचीत के बीच में जो गाली दी ना, इसमें मैं इम्प्रेस हो गया, मज़ा आ गया मुझे। कह सकते हो आप ऐसा? नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं है। क्यों हमें अमेरिका जैसा बनना है ब्रो? कौन है ये लोग जो कि हमें पुश किए जा रहे हैं कि हमें ये चीज़ देख, एक आदत डालना, ये एक तरीके से आदत डाली जा रही है। और इसके साइड इफ़ेक्ट हो तो रहे हैं। हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं। ये देखो ये हर्षद का जो सीन है, जो बताता है वो अपनी लव लाइफ के बारे में कि अपने दोस्त, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया, अपने दोस्त को खो दिया, दोनों लोगों ने चीट किया था इसको। जो आजकल हम देख भी रहे हैं, पहाड़ियों से धक्के दे दिए जा रहे हैं झूठे प्यार के लिए। वो सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? एक हस्बैंड भी होता है और उसी औरत का एक बॉयफ्रेंड भी होता है सेम टाइम पे। ये कल्चर कहाँ का है? कहाँ से आ रही हैं ये चीज़ें? ये सारी चीज़ें आ रही हैं यूएसए से। और हमारे लेटेंट वाले भाई साहब समय रहना तो एक महान हस्ती को उठा लाए। अभी वो एपिसोड रिलीज होगा तो देखना उस महान हस्ती को, जो अंग्रेज है। तो सोचो कि क्या दिखाना चाहता है वो भाई, क्या दिखाना चाहता है। और उसमें देखना व्यूवरशिप कितनी तगड़ी जाएगी उस वीडियो पे। जितना गंदा कंटेंट जो भी दिखाएगा उसका कंटेंट उतना ही चलेगा। ये शर्त बन चुका है, एक ये ठप्पा लग चुका है हिट होने का।
पॉपुलर होने का। और जो गाली गलौज नहीं कर रहा है, जो सामान्य बातचीत से अपनी बात रख रहा है, वो बेवकूफ़ है, उसको बेवकूफ़ कंसिडर कर दिया जाता है। बात करेंगे दोस्तों आज के लॉकअप का जो आज का 5वां एपिसोड है उसके रिव्यू के बारे में। श्रेया ने सबकी वाट लगा रखी है, बुली कर रही है वो एक तरीके से, और सबकी पोल पट्टियाँ खोल रही है, किसी को भी नहीं छोड़ रही है। क्या ये उसकी स्ट्रेटजी है? क्या वो ऐसा मान के चल रही है कि 1 वर्सेस ऑल हो जाएगा तो मुझे लोगों की सिंपत्ति मिल जाएगी, बाहर जो लोग देख रहे हैं उनकी सिंपत्ति, उनकी नज़रों में मैं हीरोइन बन जाऊंगी? तो अगर वो हीरोइन किसी की नज़र में बन भी रही है तो उससे उसे फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा तो कुछ नहीं होने वाला ना, कोई वोटिंग वाला सीन तो है नहीं। अगर उसे कोई बचाएगा तो जो अंदर के लोग हैं वो ही बचाएंगे, बाहर से कोई उसे वोट नहीं करने वाला है। तो उसे ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? अंदर वालों से पंगा क्यों ले रही है वो? अंदर जितने भी लोग सिक्योर हो रहे हैं उनके कहीं ना कहीं बॉन्ड हैं घर के अंदर, या वो बॉन्ड नहीं भी हैं तो किसी को वो उल्ट सुल्ट अंट संट नहीं बोल रहे हैं, जिसकी वजह से वो सिक्योर होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सबसे पंगे लिए जा रही है। इसको ये लगता है कि वीकेंड पे वोटिंग लाइन ओपन होंगी और जनता मुझे वोट करेगी क्योंकि मैं तो बेचारी बन जाऊंगी। 1 वर्सेस ऑल जो हो चुका है, तो उसको गेम समझ में नहीं आ रहा है या हमारे समझने में गलती हो रही है, पता नहीं यार। या वो अलग चीज़ उसको बताई गई है कि वोट होगा, तुझे तो इन सबसे लड़ना है, तुझे फुटेज लेना है, जितना तू दिखेगी उतना बिकेगी, ऐसा वाला सीन है क्या? क्योंकि वो सबसे लड़ रही है और जाने नहीं देती है। ऐसा देखा ही नहीं जा रहा है कि हाँ भाई चल यार ठीक है, मेरी गलती है, बस चल छोड़, जान पीछा छोड़ मेरा। ऐसा हमने श्रेया की तरफ से होते हुए देखा ही नहीं है। ज़्यादातर हमने बाकी लोगों को देखा है कि चल ठीक है भाई, पिंड छोड़, जान छोड़ मेरी, भौंकती रहे जो भौंकना है तुझे। तो श्रेया का तो ऐसा गेम चल रहा है। श्रेया जो भी अपनी तरफ से कर रही है, एटलीस्ट वो थोड़ा सा गालियों का इस्तेमाल नहीं कर रही है, वो बुली कर रही है। जो गेम खेल रही है वो है गंदा ही गेम, क्योंकि वो एक्सपोज कर रही है। एक्सपोज किस तरह से कर रही है? इसने सबकी कुंडलियां निकाल के रखी हुई है कि कौन क्या करता था, क्या कर रहा है, और उसके पास क्या क्या काम धंधा है कि नहीं है, उसकी लव लाइफ क्या है, कितने लोगों के साथ उसने धोखाधड़ी या उसे धोखा मिल चुका है। हर्षद को उसने बोला कि भाई फ्लॉप करियर है, करियर अपना रिवाइव करने के लिए आया है, मैं तो इतनी टैलेंटेड हूँ कि मुझे करियर रिवाइव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ से निकलने के बाद तो ये करने वाली हूँ, वो करने वाली हूँ। और वैसे भी जो बिजनेस वूमन है वो उसके साथ है। पता नहीं बाहर निकलने के बाद ये लोग क्या करने वाले हैं, पता नहीं। लेकिन वो अपने आप को वंडर वूमन से कम नहीं समझ रही है इस वक्त। सबको उसने चाय कम पानी बता रखा है, चाहे राम हो, शिवांगी हो। शिवांगी को भी बोला है कि इसका लास्ट वाला जो शो है वो फ्लॉप गया है। शिवांगी को भी टारगेट किया इसने। किसको? सबको टारगेट कर रखा है इसने। क्यों कर पा रही है ये सबको टारगेट? क्योंकि इसका काम जो है पॉडकास्ट का है, पहली बात। दूसरी, जिसके बारे में ये नहीं जानती थी, इसने घर के अंदर जाना, उन सभी को सबका इंटरव्यू लिया। चालाक बहुत है, इसने सबका इंटरव्यू लिया कि तुम्हारा गोविंदा के साथ अब कैसा चल रहा है, अब भी वो चीट कर रहे हैं तुम्हें कि नहीं कर रहे हैं। भाई सबकी कुंडली इसने निकाली। और फिर जब ये लड़ती है किसी से भी, किसी भी टॉपिक पे, तो बस उसकी तरफ एक पर्सनल अटैक करती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे चारों खाने चित्त पड़ जाता है। पेमला नाम है, उसको तक नहीं छोड़ा। वो तो विदेशी है, हालांकि है इंडियन विदेशी, कुछ मिक्स है वो। उसको तक नहीं छोड़ा, उसकी कुंडली जानती है ये। उसके बारे में बोला कि ये चाटती है, चाटता है, चापलूसी करके आगे बढ़े हैं, दूसरों के टुकड़ों पे पल रही है। ऐसे ऐसे पर्सनल अटैक ये लड़की कर रही है। बस गाली नहीं दे रही, बस गाली नहीं दे रही, जिसकी वजह से किसी को या उसको भी खुद को ये लग रहा होगा कि एटलीस्ट मैं गालियां तो नहीं दे रही हूँ, पोल पट्टियाँ खोल रही हूँ इनकी। अब पोल पट्टियाँ खोलने का तो कॉन्ट्रैक्ट खुद रितेश देशमुख ने दे रखा है।
कि पोल पट्टी खोलने का सीज़न है, तीन तीन पोल पट्टियाँ खोलो और सेफ जोन में रहो, सिक्योर जोन में रहो और तुम जीतने के प्रबल दावेदार बन जाओगे। क्या गेम है ये कैसा गेम है जहाँ पर हमने आज भी प्रोमो में देखा, आकांक्षा को बोला गया कि तुम्हारी लाइफलाइन जो है सिर्फ एक बची है, 2 खर्च हो चुकी हैं। अब एक का तो उसको पता है कि एक तो मैंने ही अपनी पोल पट्टी खोली, मेरा डाइवोर्स हो चुका है गौरव के साथ, सीक्रेट जो था रिवील कर दिया। लेकिन दूसरा सीक्रेट तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि दूसरा कब किया उसने, क्या मतलब। भाई कितना कन्फ्यूजन है कि किस बेसिस पे ये लोग विनर को चुनने वाले हैं, शर्त क्या रहने वाली है भाई। इतना समझ में तो आ चुका है कि चलो जो लास्ट तक टिका रहेगा, जिसका लास्ट में जो नेक बैंड है वो ग्रीन रहेगा, वो लास्ट तक टिका रहेगा और वो ही लास्ट में विनर बनेगा। लेकिन उसको ग्रीन रखना ये किस शर्त के आधार पे है, उसकी शर्त क्या होगी, ये तो क्लियर थोड़ा सा करे कोई क्रिएटर आई मीन ये जो बनाया है शो, जिसने भी मेकर्स, तो ये क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि भाई इस लाइट को ग्रीन या रेड करना, उसकी शर्तें क्या रहने वाली हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हो सकता है कि ये हफ्ता बीतने के बाद जो है क्लियरिटी और मिले कि क्या शर्त है भाई। देखो कंफ्यूजन इतना है कि क्या बोला गया है उसको, श्रेया को, जो कि वो सबसे लड़ रही है, उसको क्यों नहीं ये बताया जा रहा है कि भाई तू जिन लोगों से लड़ रही है तो ये तुझे कैसे बचाएंगे। तूने सूफी जो उसका दोस्त है, उसके साथ झगड़ा कर लिया, जो उसका एकमात्र सहारा था, और जिसका पल्लू अभी ये पकड़ के बैठी है माधुरी, वो खुद इस हफ्ते निकल जाएगी, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। फिर किसके पास जाएगी, किसी न किसी के पास जाएगी, रोएगी, फिर उसे अपना बना लेगी एक आदक को। तो बिना वहाँ पे सहारे के तो नहीं रह सकता ना कोई, बातचीत करने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए। तो समझ नहीं आ रहा भैया इसकी स्ट्रेटजी क्या है। इसे बिग बॉस का फरहाना भट्ट बनना है, मुझे तो ऐसा लगता है। सूफी ने बोला भी कि इसको ये फरहाना भट्ट की आत्मा आ गई है इसके अंदर, ये करना चाहती है ऑल वर्सेस 1। मुझे बात ये समझ में नहीं आ रही है कि हर एपिसोड में 20 मिनट का सेगमेंट ये गे कंटेंट क्यों डाला जाता है। इस बात पे डिस्कशन, इतना डीपली डिस्कशन क्यों हो रहा है कि गे कम्युनिटी को ये फेस करना पड़ता है, गे लोगों को ये फेस करना पड़ता है। बुलशिट यार, सबको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाले क्वेश्चन रोज़ के रोज़ क्यों भाई। बिग बॉस में भी कोई ना कोई एक बंदा गे टाइप का जाता है, वहाँ तो हमने ऐसा रोना धोना नहीं देखा उस बंदे के द्वारा, ना वो इतना वीक दिखा वहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादा ये वीक दिख रहा है और बार बार इसको सिंपैथी की ज़रूरत पड़ रही है। ये इसको सूफी को चाहिए अपने आसपास 3-4 लोग हों जो इसे पैम्पर कर रहे हों, ये अपनी कहानी सुना रहा हो आँखों को लेकर के, फिर वहाँ से इसे कोई उल्टा जवाब देगा, ये हर्ट हो जाएगा, उसे ये 4-5 बातें सुनाएगा, उसे गिल्ट में डालेगा, ठीक है। और फिर भी फोकस इसी के पास रहेगा, कैमरे का, सूफी के पास, ठीक है। उसके बाद ये अकेले में जाएगा, सूफी चद्दर तान के रोएगा, वहाँ पर भी ये कैमरे का फुटेज ग्रैब करेगा। ये फुल स्ट्रेटजी है इसकी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रोज़ रोज़ ये कंटेंट 20 मिनट का गे वाला क्यों डाला जाता है, क्यों सारे के सारे लोग इतना डीप डिस्कशन ये कर रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों राम के बारे में, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। राम जो है थोड़ा सा फूहड़पना वाला कंटेंट हमें देखने को राम की तरफ से मिल रहा है। राम अभी तक बिग बॉस में नहीं गए, राम अभी तक कहीं नहीं गए, तो यही कारण था क्या कि वो अपनी फूहड़ता को छिपा नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा कि मेरे लिए जो प्लेटफॉर्म है वो है नेटफ्लिक्स, जहाँ पर मैं अपनी बात रख सकता हूँ बिना फिल्टर के। तो इसीलिए अब की बार ये लॉकअप चुन लिया है राम ने।
क्योंकि कई लोग सरप्राइज हैं ये देख के, राम का ये वाला रूप देख के, कि ये बंदा क्या कर रहा है, क्या बोलना चाहता है, फूहड़ता क्यों दिख रही है इतनी। गाली गलौज का भी इस्तेमाल आज राम ने किया है, जो कि कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता राम से। अब लेकिन सब समझ जान चुके हैं और जबकि सब सुनीता को जानते हैं इस मामले में, गाली गलौज के मामले में, लेकिन अब सबका जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ है राम पे, कि भाई राम किसी से कम नहीं है। वो बच्चियों के सामने वहाँ शिवांगी बैठी है और वहाँ पर वो खुलेआम नंगी गाली दे रहा है, सोचिए। और वहाँ आकांक्षा खुलासा कर रही है कि बिना अंडरवियर के कोई अगर बंदा टिक सकता है सिर्फ पैंट में, वो मर्द सिर्फ राम है। ऐसी ऐसी बातें उस घर में चल रही हैं। चलो यहाँ तक थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन मैं गालियों के खिलाफ हूँ। मैं ये जो गालियाँ चल रही हैं ना, ये नहीं होना चाहिए यार इतना। ये इसीलिए ये लोग नेटफ्लिक्स पे अगर कोई बोलता भी है कि अरे भाई तुम्हें गालियों से इतना ये है वो है, तो तुम सब्सक्रिप्शन मत लो, तुम मत देखो, ये वाला सीन भी हो जाएगा, ये वाला सीन भी हो जाएगा। प्रॉब्लम तो ये भी है। ऐसी फिल्में जब बनती हैं गंदी वाली, जैसी आजकल आ ही रही हैं बिना कपड़े लत्तों के, तो क्या बोला जाता है कि भाई हम तो ऐसी ही बनाएंगे, तुम्हें अगर गंदी लग रही है तो मत देखो। बस क्या कर सकते हैं, अब एंटरटेन होना है तो बच नहीं सकते। संगति का असर तो होता ही है ना भाई, अपने आप को आप समाज से अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब ये मुख्य धारा में सबको बहना पड़ेगा, सबको इन गालियों, ये धीरे धीरे कल्चर आ चुका है गालियों का, ये गालियों का कल्चर आ चुका है। अब धीरे धीरे करके गालियां नॉर्मल हो जाएंगी हमारे भारत में। देखो हो तो चुकी हैं आम। हम बातचीत करते हैं तो उसमें गालियों का इस्तेमाल बहुत होता है, दोस्तों में, घर पे नहीं होता, लेकिन अब तो बिल्कुल खुलेआम प्रमोट किया जा रहा है, टीवी पे आने लगी हैं गालियाँ। सोचिए, फिर हम ब्लेम करते हैं अपने बच्चों को, करे देखो कितना छोटा बच्चा गालियाँ देने लगा है। कहाँ से दूर कैसे रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। बात करेंगे दोस्तों आज फिर से हर्षद की, हर्षद की कहानी हमें देखने को सुनने को मिली। फिर से अपने जो जख्म थे वो कुरेदते हुए हर्षद हमें दिखाई दिए। भाई लंबी कहानी है, मैं तो यार अब ये एक पहलू है जो हमने हर्षद का सुना है कि एक लड़की थी जो बहुत लंबा रिलेशन चला 10-12 साल तक, और उस लड़की ने अब हर्ष के बेस्ट फ्रेंड के साथ मिल कर के ही चीट कर दिया भाई साहब को। और उसके बाद ये ट्रॉमेटाइज हो गए, लड़कियों से विश्वास उठ गया, ना शादी करी, ना उसके बाद कोई गर्लफ्रेंड बनाई, ना कोई दोस्त बनाया। सोचिए दोस्तों कितना गहरा असर हर्ष के दिमाग पे पड़ा होगा कि ये इतना बड़ा फैसला लिया और अकेले रहने पे ये बंदा मजबूर हो गया। और वो जबकि हर्ष के बाद और उस दोस्त के बाद भी उस लड़की ने 2-4 बॉयफ्रेंड और चेंज कर दिए होंगे। वो तो अपनी लाइफ में इतना आगे निकल चुकी होगी, उसको तो आदत देखो, जो लड़की 1 को या 2 को छोड़ सकती है ना अच्छे की तलाश में, वो 2 को नहीं, वो 100 को भी छोड़ सकती है। और फिर उसको इतनी आदत लग जाएगी इन सारे कामों को करने की कि फिर वो अपने आप को लड़की कहलवाने में भी, उसे कोई लड़की कहेगा तो उसको वो सोचेगी वाकई मैं लड़की हूँ क्या। नहीं, फिर वो लड़की नहीं रह जाती, वो लड़की कहलवाने का हक ही नहीं रखती, वो औरत कहलवाने का हक भी नहीं रखती। ऐसे ज़्यादातर केस हमने सिर्फ और सिर्फ लड़कों के सुने हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए अब मैं ऐसा हूँ। कोई हमने लड़की नहीं देखी,
कोई हमने लड़की नहीं देखी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो अब मेरा विश्वास उठ गया, तो जी अब मैं अकेले अपना जीवन बिता रही हूँ। नहीं, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई लड़कियों की प्रॉब्लम अलग होती है, लड़कों की अलग होती है, समाज लड़कियों को। भाई ये बेवकूफ़ वाली बातें मत किया करो। आजकल लड़कियां धक्के पे धक्के दे रही हैं पहाड़ों से, ठीक है। तो सूफ़ी का गेम मुझे बहुत ही अब बोर करने लगा है। रोज़ के रोज़ वो एक मीटिंग बैठती है और गे डिस्कशन चलता है, बिल्कुल बकवास डिस्कशन है भाई। वो श्रेया ने सबको पेल के रखा है। आकांक्षा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है भाई, मज़ा आ रहा है। आकांक्षा चमोली की बात मैं कर रहा हूँ। निजी ज़िंदगी में वो अनसंस्कारी है, आई एक्सेप्टेड, लेकिन वो घर के अंदर कंटेंट दे रही है बिना गालियों के। उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मज़ा आ रहा है, मतलब देख के बोर नहीं कर रही है। योगेश का और उसकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा का सिर्फ एक ही कंटेंट है कि हम दोस्त हैं या हम लवर हैं, हम दोस्त हैं अब हम लवर हैं। तो इनका गेम ओवर है। इनको इस शो के बाद अब कोई पूछने नहीं वाला। इनके पास अब दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। और राम की तो वाट ऐसी लगने वाली है, कल वो हम सब देखेंगे जब कंगना रनावत आएंगी और राम की बोलती बंद कर देंगी। राम का ये बिल्कुल गलत है यार जो गेम प्लान है। आज जब बोला गया कि भाई तुम एक को अपनी बॉल दे दो तो देनी चाहिए यार। क्या बार बार हर उसमें ये करना कि भाई मैं नहीं करूँगा, मुझे जिसे देना था वो तो किसी और को की बॉल ले ली उसने, अब मैं किसको दूँ? इन दोनों को मैं नहीं दूंगा। क्यों भाई? हर एंकर के साथ तुम्हारा ये 36 का आंकड़ा क्यों बनता हुआ दिख रहा है? सीधा जो गेम है उसको गेम की तरीके से खेलो ना यार। क्या प्रॉब्लम आ रही है बार बार? क्या तुम अलग दिखाना चाहते हो? क्या बगावत करना चाहते हो? कूल दिखना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? गेम है, गेम को खेलो, खेल के ख़त्म करो, घर जाओ। और इतना ही सेफ खेलना है जो कि दिख भी रहा है। जो तुम कहते हो कि अगर कोई मुझे पागल बोल रहा है तो आई एक्सेप्टेड, कोई मुझे लूज़र बोल रहा है तो आई एक्सेप्टेड। तो अगर इतना ही सेफ खेलना है तो फिर सबसे सेफ जोन है तुम्हारा घर का कमरा। उसको अंदर से बंद करो, अपने बिस्तर में मुंह दबाओ और लेट जाओ। वो है तुम्हारे लिए सबसे सेफ जोन। और अगर तुम नेटफ्लिक्स पे आए हो और 4 लोग तुम्हें देख रहे हैं और तुम किसी गेम शो में हो तो तुम्हें खेलना पड़ेगा। बार बार उल्टी बात कर करके मूड खराब करते हो खामखा। हाँ, बात करेंगे दोस्तों आज एक जो मुझे बड़ा ही फनी सीन लगा, जो मैं पेमला और श्रेया की लड़ाई देख रहा था। पेमला जो लड़ रही थी उसके एक्सेंट में भाई बात अलग ही है। थोड़ी क्यूट सी लग रही है पमेला जो भी नाम है, पेमला नाम रख लेते हैं भाई। पेमला को लड़ते हुए देखना बहुत फनी था। जो बात हुई, बात स्टार्ट कहाँ से हुई उसको छोड़ो, लेकिन पेमला जिस एक्सेंट में लड़ रही थी श्रेया को की तो वहाँ पे हंसी निकल जानी चाहिए थी। लेकिन भाई बंदी सीरियस होके पेमला से लड़ रही है। सोचिए, एक विदेशी लड़की को भी उसने छोड़ा नहीं। उसके एक्सेंट का मजाक उड़ाया, उसके एज का सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई तू 36 38 की है, तू तो आंटी हो गई है। और ये अपने आप को वो कह रही है कि तू क्या अपने आप को 21 की समझ रही है क्या? बेबी समझ रही है क्या अपने आप को? तो समझ में नहीं आ रहा है कि श्रेया सबको एज शेमिंग एक तरीके से एक घोड़ी पछाड़ दे देना चाहती है, सबको चित्त कर देना चाहती है। काउंटर अटैक ऐसे कर रही है बिल्कुल पर्सनल वाले के भाई इसकी क्या कमजोरी है, इसकी क्या कमजोरी है, इसकी क्या कमजोरी है। पूरा एकदम पिन टू पिन एकदम वो अटैक कर रही है कि इसके बिल्कुल दिल पे वार करे कि ये अपनी एज छुपाने की कोशिश कर रही है तो मैं इसको एज शेमिंग करूँगी। ये अपना मोटापा छिपाने की कोशिश कर रहा है तो मैं इसको मोटा कह के एक्सपोज करूँगी। भाई ये लड़की बड़ी ख़तरनाक है यार। ये श्रेया नाम की लड़की ना बहुत डेंजर है। और इसका जितना भी ये चालाकी दिखा रही है, जितना ये विलेनगिरी दिखा रही है, ये इसी पे इसको भारी पड़ेगा। इसको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा।
बाकी देखेंगे यार, ये पहली बार हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट आया है कि एक्सपोज करो, पोल पट्टी खोलो और आगे बढ़ो, और लाइफलाइन है 3। और ये समझ नहीं आ रहा है कि 3 लाइफलाइन मतलब क्या है इस बात का, कि अपने तुम 3 सीक्रेट रिवील कर दो और तुम जीत जाओगे। बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इस हफ्ते पूरा ये निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कि 3 लाइफलाइन का मतलब क्या है। अब जैसा कि बोला है रितेश देशमुख ने कि आकांक्षा चमोली का एक सीक्रेट तो आकांक्षा ने रिवील कर ही दिया था, दूसरा कब हुआ और तीसरा अगर हो गया तो क्या होगा, बाहर चली जाएगी क्या, देखना पड़ेगा। आपको कैसा लगा था दोस्तों आज का एपिसोड, जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।